पूछिए ना, जो नरेंद्र मोदी का तोता है वही दोनों से पूछिए ना कि बहुजनों के हित की रक्षक हैं ये लोग दोनों कि बहुजनों का भक्षक हैं। आज उनके बहुजन के लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लाठी डंडा गोली खा रहे हैं, अभी तक उनका बयान नहीं आया। यदि यही इतने बड़े शुभचिंतक हैं वो, तब उन्हें भी उतरनी चाहिए। चिराग जी मौसम वैज्ञानिक है ना, आज आ गए, उनके लोग सड़क पर उतर गए, तो काहे के लिए बोले थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। बेटा भी मीठा और पति भी मीठा, कसम किसके लगा के खाएं। विरोध तो कर रहे हैं ना, जीतन मांझी तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं। आज जीतन मांझी जी का आपने बयान सुना, संपन्न लोग, तो जीतन मांझी किस पर इशारा कर रहे हैं? वो हम पर इशारा कर रहे हैं क्या? इशारा कहीं ना कहीं चिरागे जी पर है। संपन्न लोग, दोनों नेताओं में फूट है। आज जीतन मांझी जवाब दे ना भाई कि संपन्न किसको कहे, क्या जीतन मांझी संपन्न नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है आज भारत बंद था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था आरक्षण में वर्गीकरण का, जिसको लेकर जो है बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतरे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो है आंदोलन कर रहे थे। लेकिन पटना पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है, बहुत सारे लोगों को चोटें भी आई हैं, पुलिस दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार रही थी। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद नेता साधु पासवान जी हैं। सर, कैसे देखते हैं आप? लोग आंदोलन करने जाते, पुलिस लाठियां चला देती है। देखिए, ये सरकार निर्वक्षी सरकार है। शांतिपूर्वक आंदोलन चाहे कोई करे, जिसका अधिकार छीना जाएगा, चाहे वो बहुजन के साथी हों या वो शिक्षक कर्मी हों या छात्र आंदोलन करे या और भी कोई चौकीदार आंदोलन करे, उस पर बिहार की सरकार जो है वो लाठी और गोली से आवाज़ को दबाना चाहती है, जबकि कतई ऐसा बहुजन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग तो भाग रहे थे, पुलिस लाठियां चला रही थी या बहुजन और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अपने हक को लिए, अपने अधिकार के लिए यदि बहुजन के साथियों को गोली भी खाना पड़े सीना में, वो खाने को तैयार है, लेकिन हम रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं होने देंगे। जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया कोटा में कोटा वर्गीकरण का, मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक बहुजन साथी होने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि समीक्षा करना है माननीय न्यायालय को, तो वो समीक्षा करे कि अभी तक आज़ादी के 78 साल बीत गए, अभी तक SC/ST के लोगों को अभी तक प्रमोशन में आरक्षण क्यों लंबित है। वो समीक्षा करे कि आज़ादी के 78 साल बीतने के बाद भी लोग राज्यसभा और विधान परिषद में अभी रिजर्वेशन SC/ST के वर्गों के लिए अभी तक लंबित क्यों नहीं है। समीक्षा करे माननीय न्यायाधीश समीक्षा करे कि आज़ादी के 78 साल बीतने के बाद भी क्या उस लायक अभी नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठे। समीक्षा उसकी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो आश्वासन दिए हैं ना कि फैसला ने जो है रद्द किया जाए। ये प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं इनको सम्मान करता हूँ, लेकिन इनकी बातों पर मैं कैसे विश्वास करूँ? जो व्यक्ति देश की जनता को बरगराते रहे, हाँ, और 2 करोड़ नौकरी विशेष राज्य का दर्जा देखो, जो वो व्यक्ति पर हम लोग कैसे विश्वास कर लें? ये लोग तो RSS के संविधान पर चलने वाले हैं, इन्हें बहुजनों से क्या मतलब है? भारत बंद तो सफल रहा आज। हाँ, निश्चित तौर पर सफल रहा, पर दलितों के जो बड़े नेता है वही नहीं आए। कौन नहीं आए? दलितों के जो नेता हैं। कौन नेता? एक तरफ जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं। ये लोग दलितों के बड़े नेता कब से बन गए हैं? कब से? जो कथित जो दलित के नेता हैं, जिनके बारे में आपने चर्चा किया, ये भाई तो दलित के नेता आज होते,
आज उनके बहुजन के समर्थक लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लाठी डंडा गोली खा रहे हैं, अभी तक उनका बयान नहीं आया। यदि यही इतने बड़े शुभचिंतक हैं वो, तब उन्हें भी उतरनी चाहिए। उनकी पार्टी के लोग उतरे हैं। कौन उतरे जरा बताइए? हाजीपुर में कौन? लोजपा के। कौन लोजपा के लोग उतरे? चिराग पासवान के लोग उतरे। अच्छा उतरे, मतलब लेकिन उन्हें चिराग जी से पूछिए ना, या उनके लोगों से पूछिए। चिराग जी के जो बयान आया था ना कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, वो पुरानी बात हो गई। अब नए में तो विरोध कर रहे हैं ना। जीतन मांझी समर्थन दे रही, विरोध मतलब चीट भी मेरी पट भी मेरी, पुत्र भी मीठा। और देहात में कहावत है ना गांव में, हाँ, कि बेटा भी मीठा और पति भी मीठा, कसम किसके लगा के खाएं। हैं चिराग जी मौसम वैज्ञानिक है ना, हैं आज आ गए, उनके लोग सड़क पर उतर गए, तो काहे के लिए बोले थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। चिरागे जी का और जीतन मांझी जी बोले थे कि मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। यही दोनों के बयान पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। आज बहुजन को जवाब देना पड़ेगा ये दोनों को कि आप एक तरफ आप गुड़ खा रहे हो, गुलगुले से परहेज। अभी तक केंद्र में मंत्री हैं आप, अभी तक आरक्षण को, रिजर्वेशन को 9वीं सूची में क्यों नहीं शामिल करवा रहे हो? 9वीं सूची में शामिल करो, आपकी उसकी वकालत करनी चाहिए। अब आगे क्या करेंगे सर? आज भारत बंद तो कर दिए, पुलिस की लाठियां भी आप लोग खा लिया, आगे क्या होगा? आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार वापस ले लिए सर? पूछिए ना जो नरेंद्र मोदी का तोता है, वही दोनों से पूछिए ना, पूछ लीजिए ना कि बहुजनों के हित की क्या ये रक्षक हैं ये लोग दोनों, कि बहुजनों का भक्षक हैं। आश्वासन तो मिला केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ये फैसला रद्द करेगी। अब तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो चिराग जी आज कह रहे हैं कि मैं रिव्यू करूँगा, रिव्यू पटिशन करूँगा, ये रिव्यू पटिशन, भाई केंद्र में आप मंत्री हो, हाँ आप रिव्यू करेंगे, इससे अच्छा आप इस्तीफा दे दो ना मंत्री पद से, आप और सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ो। साथ में रहते हुए विरोध तो कर रहे हैं ना, जीतन मांझी तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं। आज जीतन मांझी जी का आपने बयान सुना, संपन्न लोग, तो जीतन मांझी किस पर इशारा कर रहे हैं? वो हम पर इशारा कर रहे हैं क्या? इशारा कहीं ना कहीं उनका उन्हीं पर है, चिरागे जी पर है। संपन्न लोग, वही तो दो, मतलब जो दलितों के नेता है वही टूट गए, दोनों अलग अलग हैं। तो ये तो लोग एकजुट कैसे रहेंगे? दलित समाज एकजुट कैसे? मैं तो कह रहा हूँ कि घर फूटे जवार लूटे। जब घर फूटता है, जब घर में आपसी आपके घर के लोग फूटेंगे, तो निश्चित दूसरा कोई मौज मस्ती हवा हंसी करेगा। वही कहावत है ना कि घर फूटे जवार लूटे। मान रहे हैं कि दलित समाज में फूट हो गई है। निश्चित दोनों नेताओं में फूट है। आज जीतन मांझी जवाब दे ना भाई कि संपन्न किसको कहे? क्या जीतन मांझी संपन्न नहीं है? नहीं होंगे तभी नहीं संपन्न। वाह वाह, आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप कई बार बिहार सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, आपके बेटे अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो आपसे संपन्न कौन होगा भाई? आप पहले रिजर्वेशन छोड़ो ना, क्योंकि आपने खुद बोला है कि मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। मान रहे हैं कि दलित समाज में फूट हो चुकी है दोनों के कारण। ये हमारे बहुजनों में नहीं हुई है, बहुजनों में नहीं। यहाँ तो लोग अपनी डफली अपनी रागी लोग ये कर रहे हैं। बहुजन में यदि फूट हुई होती हमारे आम अनुसूचित जाति या जनजाति में, तो आज इतनी बड़ी लड़ाई, आज हम लोग सड़क पर उतरे, हम लोग फेल हो जाते। फेल नहीं हुए, लग नहीं रहा। 2018 में जो आप लोग भारत बंद किए थे, जो लोग सड़क पे आए थे, उस तरह का दिखा माहौल? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा? आपको दिखा? अरे हमको खुद, हम टीना का चश्मा लगाए हुए थे क्या? हाँ 2018 जितना सफल रहा, सच सच बता दीजिए। मैं सच बता रहा हूँ कि बहुजनों की लड़ाई कभी फेल नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं कि आवाज़ दो की एक हैं,
आपके चैनल पे मैं ये भी बोलता हूँ कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद नेता साधु पासवान जी थे। आज पटना पुलिस के द्वारा जो है प्रदर्शन कर रहे लोगों पे लाठीचार्ज किया जाता है, इन्हीं सब मुद्दों पे हमने इनसे बातचीत की। बाकी आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।